हेलो दोस्तों, मैं अमरदीप कादियान। नमस्ते, प्रणाम, सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, जय मसीह की, राम राम जी, जय माता जी। दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिसेंट एडवाइज में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे जो सरकार मोराटोरियम नहीं दे रही है आम व खास आदमी को, उसके बारे में। सरकार आम जनता का ख्याल न रख के बैंक, एनबीएफसी और जो होम लोन या पर्सनल लोन के जो ऐप बने हुए हैं डिजिटल, उनका साथ दे रही है। मुझे ये नहीं समझ में आता, बैंक ज़्यादा जरूरी है, एनबीएफसी कंपनी ज़्यादा जरूरी है, एचएफसी कंपनी ज़्यादा जरूरी है या कॉमन मैन ज़्यादा जरूरी है। सरकार को यह भी समझना चाहिए कि 80 करोड़ के करीब जनसंख्या जो है हमारे देश में, वो मध्यम वर्गीय परिवार की है, और वो मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी ही वोट देने के लिए जाते हैं। वो ही सरकार का वोट बैंक है, जिनको आज मारा जा रहा है, दबाया जा रहा है, कुचला जा रहा है। क्योंकि आप ये समझे, कोई आदमी बिल्कुल ही बीपीएल से भी बिल्कुल ही निचली श्रेणी में है, बिल्कुल ही दिहाड़ी मजदूरी कर रहा है, वो एक दिन की भी दिहाड़ी अपनी तोड़ नहीं सकता, वो मैंने कभी भी आज तक वोट डालता हुआ नहीं देखा, वो जाएगा नहीं। और जो सुपर रिच आदमी है या रिच की श्रेणी में भी जो है, वो भी नहीं जाते। मैंने आज तक बहुत कम आदमी देखे जो 1000 गज के या 5000 गज के बंगले में रह रहे हैं और वो वोट देने जा रहे हैं। उनका अगर परसेंटेज निकाला जाएगा तो 20% भी नहीं होगा। और मध्यम वर्गीय परिवार के आदमी 70 से 80% आदमी वोट डालने के लिए जाते हैं। अब सवाल ये आता है, जो रिजर्व बैंक के गवर्नर है दास साहब, उनकी मैंने स्टेटमेंट सुनी कि बैंकों की जो हेल्थ है और वेल्थ है वो सही नहीं है आज की डेट में। मैंने सारा डाटा सर्च करा नेट पे, तो मुझे पता लगा कि जो पिछली तिमाही है, हर 3 महीने के बाद अपना बैंक, हर बैंक, एनबीएफसी कंपनी, जो भी फाइनेंस डिपार्टमेंट है, अपना हिसाब लगाता है कि कितना पैसा प्रॉफिट हुआ और कितना पैसा लॉस हुआ। मेरे देखने में ये आया कि कोई भी बैंक और एनबीएफसी कंपनी, कोई भी लोन की एप्लीकेशन वाला इस 3 महीने में लॉस में नहीं गया, सब प्रॉफिट में गया है। और बहुत से तो ऐसे बैंक भी हैं जो 2019 की इसी तिमाही से भी ज्यादा उन्होंने पैसा कमाया है। अब सवाल ये आता है कि उनकी फाइनेंशियल स्थिति कहां खराब हो रही है? ये तो लोगों की हो रही है, उनकी तो बहुत अच्छी है। अगर सरकार चाहे, रिजर्व बैंक चाहे तो आदेश दे दे तो मोराटोरियम को बढ़ाया जा सकता है। पब्लिक तो मर रही है, क्योंकि कुछ आदमी तो ऐसे थे जिन्होंने मोराटोरियम का नजायज फायदा उठाया है। वो पैसा दे सकते थे लेकिन उन्होंने पैसा नहीं दिया। लेकिन जिसकी जॉब ही नहीं है, जिसकी सैलरी 50% से भी कम हो गई है, वो कहां से देगा पैसा? वो तो बेचारा फंसा हुआ, उसका दम घुट रहा है। बहुत से आदमी आत्महत्या करने की सोच रहे हैं। और हमारे यहाँ, जहां मैं करनाल में रहता हूं, यहाँ पे एक जंजाड़ी गांव के पास एक मुर्गी फार्म है। वहां पे बैंक वाले इतना ज्यादा हिंसक हो रहे हैं लोगों के ऊपर लोन रिकवर करने के लिए। कोरोना काल के दौरान भी उनके वहां पे ऑक्शन का ऑप्शन के लिए वो चले गए। ऑक्शन करना था मुर्गी फार्म का, वो मुर्गियों का भी साथ में ऑक्शन कर रहे हैं। मुर्गियों को ट्रक में लोड करा जा रहा है। आज करनाल भास्कर के मेन पेज पे भी यही खबर है और मैंने सोशल मीडिया पे भी इसको देखा है। उससे परेशान होके, हरास होके, जो उसका ओनर था मुर्गी फार्म का, उसने सुसाइड करने की कोशिश की, उसने जहर निगल लिया, जो कि अभी उनकी स्थिति आज की डेट में क्रिटिकल है। तो इस स्थिति तक भी ये बैंक और एनबीएफसी कंपनी लोगों को मरने के लिए मजबूर कर रहे हैं। ये तो मैं आपको लाइव एग्जांपल बता रहा हूं, आप ऑनलाइन भी इसको सर्च कर सकते हैं। ये इन आदमियों के साथ नहीं, ये तो सबके साथ इन्होंने यही कर रखा है। चवन्नी छाप बदमाश पाल रखे हैं रिकवरी एजेंट के रूप में, और लोगों को परेशान और हरास किया जा रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आती, नीरव मोदी भाग गया इंडिया छोड़ के, विजय माल्या भाग गया, मेहुल चोकसी भाग गया, 12-12 हजार करोड़ रुपए के लोन लेके ये भाग गए। तो इनका क्या, इनको एनपीए करो, इनका डिफॉल्ट घोषित करो। लेकिन वो तो वहां भी राजा की जिंदगी जी रहे हैं। कई साल हो गया उनको भागे, वो तो आ ही नहीं रहे। एक आम आदमी
अगर 12,000 रुपए का फोन ले लेगा किसी एनबीएफसी कंपनी से, उसको वो कहीं भागने नहीं देंगे, उसकी दिन और रात की नींद हराम कर देंगे, उसका जीना मुहाल कर रखा है। 12,000 करोड़ रुपए कहाँ है और 12,000 रुपए कहाँ है? उस 12,000 रुपए जिसने लोन ले रखा है, वो फोन ले रखा है, वो भाग नहीं रहा है, ना ही उसको कोई भागने दे रहा और ना ही वो भागेगा। 12,000 रुपए लेके कहां भागेगा? वो सिर्फ उसकी डिमांड ये है कि मुझे मोरेटोरियम दे दिया जाए कुछ टाइम के लिए, और ताकि मेरी थोड़ी आर्थिक स्थिति सही हो जाए और मैं अपना आपका लोन पे कर पाऊं। क्योंकि सरकार के देश के कारण तो लोगों की आर्थिक स्थिति खराब हुई है। पहले कौन मोरेटोरियम मांग रहा था? मुझे एक आदमी का नाम बता दो जो कह रहा हो भाई मुझे दे दिया जाए। और जब रूटीन में बैंकों के था, मोरेटोरियम का दूसरा नाम था ईएमआई का हॉलीडे। उस टाइम लोग, कुछ लोग ले भी रहे थे, लेकिन हर आदमी तो नहीं आ रहा। आज हर आम और खास आदमी की बेसिक जरूरत यही है, क्योंकि बहुत सी इंडस्ट्री तो डूबी गई है, टूरिज्म इंडस्ट्री खत्म हो गई है। अब किसी आदमी का टूरिज्म के साथ जुड़ा हो तो उसने कोई मकान दुकान लोन पे ले लिया, कोई कार ले लिया, वो कहां से पैसा देगा? इन्होंने तो उसको भी डंडा चढ़ा रखा है। अब कोचिंग सेंटर वाले, सारे देश में कोचिंग सेंटर बंद है। किसी ने पैसे के खरीद के लोन करवा के कोचिंग सेंटर की बिल्डिंग खरीद ली और वो खोल दिया, वो कहां से पैसा देगा? नहीं भी खरीदी उसने, रेंट पे भी ली है। कोई भी मेरे नॉलेज में नहीं आया ऐसा कि किसी बिल्डिंग के ओनर ने उसका किराया छोड़ दिया हो। वो पिछले 8 महीने से किराया पे कर रहे हैं, नहीं तो उनको मेंटली हरास उस बिल्डिंग के मालिक द्वारा किया जा रहा है कि भाई इसको खाली कर दे, नहीं तो अब वो खाली करेगा तो मरेगा, क्योंकि उसका चला हुआ काम था। नहीं करेगा तो उसको किराया देना है। इधर उसने 2 4 5 लोन करवा रखे हैं, इधर से ये नहीं जीने दे रहे। तो मेरे अपने चैनल के माध्यम से सरकार से यही दरखास्त है कि आम व खास आदमी का ध्यान रखा जाए। इनको, ये भारत के नागरिक है जिन्होंने लोन ले रखा है, ये कोई पाकिस्तान से आके यहाँ पे बसे हुए नहीं है। इनका साथ दिया जाए ताकि फ्यूचर में ये भी आपके काम आए। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप मेरे चैनल पे अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। नमस्कार।